हेलो दोस्तों, तो आज है मेरा 10K टू 50K ट्रेडिंग चैलेंज का डे 24। बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ ये वाला, क्योंकि मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो लेट वीडियो आती है। और हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के दिन मैंने 2 ट्रेड लिए। हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3 का ट्रेड और आज का ट्रेड डे 24 का ट्रेड 50K चैलेंज का। दोनों ट्रेड मैंने सेम ही लेवल पर लिया है। बस डे 3 का जो ट्रेड है 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का, उसमें मैंने जो है एक्सएम में ट्रेड लिया है। एक्सएम में जो ट्रेड लिया है स्कैल्पिंग के माइंडसेट से लिया है डे 3 के लिए, 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज के लिए। उसमें मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो स्कैल्पिंग के माइंडसेट से ट्रेड लिया है और उसमें मैंने कट टू कट एसएल रखा है। और जो एक्सएस में ट्रेड लिया है वो स्विंग ट्रेडिंग के माइंडसेट से ट्रेड लिया है। उसमें एसएल थोड़ा बड़ा है, टारगेट भी बड़ा है, 1:4 का टारगेट है उसमें। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया है। अगर आपने 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3 का वीडियो देखा होगा, उसमें जो लॉजिक है ट्रेड का वही सेम लॉजिक है आज के ट्रेड का भी। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ टी शर्ट चेंज किया है क्योंकि डे 24 का वीडियो है तो इस वजह से। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मैंने ट्रेड प्लान किया है और क्या रीज़न है ट्रेड लेने का। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया है ऑलरेडी। GBP USD में मैंने ट्रेड लिया है। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये ट्रेड का रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जो कल का रीज़न था ना वही सेम रीज़न है। यहाँ पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करता हूँ इसको। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो ट्रेंड का शुरुआत जो यहाँ से हुआ था, ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर से यहाँ से रिवर्सल होके फिर से इसी लेवल पर मार्केट आया। तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा था मुझे। तो जैसे ही फिर से इसी लेवल पर मार्केट आया तो एज अ सपोर्ट मार्केट काम करेगा और अपसाइड मार्केट डायरेक्शन जाएगा। लेकिन अपसाइड जो है कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा, कहाँ तक करेगा, कम से कम मेजर सपोर्ट अगर हम देखें, सॉरी मेजर रेजिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ पर है। क्योंकि अगर ये मार्केट डाउन आया है तो अच्छा खासा स्विंग जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला है। तो यहाँ तक तो मैं कंटिन्यू बुलिश हूँ इस लेवल तक GBP USD में यहाँ पर। तो यहाँ तक के मुझे जितने भी अपसाइड के ट्रेड मिल रहे होंगे छोटे मोटे, जो भी स्कैल्पिंग के थ्रू मैं पकड़ पाऊँ, तो वो मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो मेरा माइंडसेट था अपसाइड का ही ट्रेड लेने का। ये जो लेवल है ना, इसी लेवल पर मैंने टारगेट रखा है आज का भी ट्रेड का। और सेम लेवल पर मैंने ट्रेड लिया है डे 3 के वीडियो में भी, 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3 का वीडियो और आज का वीडियो, दोनों में मैंने सेम जगह पर ट्रेड लिया है। और एसएल थोड़ा मैंने यहाँ पर बड़ा रखा है क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो 1:4 का टारगेट है ये लेवल का और एसएल थोड़ा सा और नीचे है। तो ये मैं आपको बाद में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेड एक्सप्लेनेशन का पार्ट है ना, रीज़न बताने का, कि आपको मैं यहाँ पर रीज़न बता रहा हूँ ट्रेड लेने के पीछे का, ये वाला पार्ट जो है मेरे से गलती से डिलीट हो गया था वीडियो फ़ोन में से, क्योंकि फ़ोन का स्टोरेज कम है तो गलती से मेरे से डिलीट हो गया वीडियो नया वीडियो बनाने के लिए। जब भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ ना तो पिछला वीडियो डिलीट कर देता हूँ, तो उसमें वो चक्कर में वो भी वीडियो डिलीट हो गया। तो इस वजह से मैं आपको बाद में बता रहा हूँ कि ट्रेड लेने का रीज़न क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस वजह से मैंने ये ट्रेड लिया है और यहाँ पर मैंने उसके बाद क्या देखा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट जा रहा है अपसाइड। अगर यहाँ से देखें, ये देखो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया है। तो इस तरीके से ना ये कम से कम 1 2 3 से 4 बार इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इस वजह से मैंने जो है इस लेवल पर ट्रेड लिया है। लेकिन मैंने जो है ना एकदम कट टू कट एसएल रखा है। ये स्विंग जो है, मतलब ये जा रहे सपोर्ट जो है छोटे छोटे सबके नीचे ही रखा है एसएल, लेकिन सेफ ही है। लेकिन यहाँ पर ना एकदम कट टू कट रखा है। ये देखो इसके नीचे थोड़ा सा, मतलब यहाँ तक के एसएल रखने चाहिए मुझे। तो अभी जिस लेवल पे अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एसएल मुझे यहाँ पर लगाना चाहिए, तो इसी लेवल पर मैंने एसएल रखा है क्योंकि मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ बड़ा ट्रेड लेने के लिए। तो इस वजह से, ठीक है। तो 1:4 का टारगेट है यहाँ पर, इसीलिए। तो आगे देखते क्या होता है। और आई थिंक यहाँ पर जो है एसएल आज हिट हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो एकदम कट टू कट एसएल रखा है जैसे कि मैंने आपको कहा था ना। सो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक एसएल हिट हो जाएगा। ये देखो $4.5 का एसएल चल रहा है। यहाँ पर मेरा एसएल हिट हो गया। मेरे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3 का ट्रेड में तो एसएल हिट हो गया, ये देख सकते हो। लेकिन मेरा जो एसएल है इसके और ज़्यादा नीचे है क्योंकि यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो ट्रेड मैंने एक्सनेस में लिया है। तो आइए देखते हैं आगे कि किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया है और कहाँ तक मार्केट जा चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा ट्रेड जो है प्रॉफिट में आ चुका है। और ट्रेड लेके अभी मुझे 24 आवर्स हो चुके हैं, मतलब एक दिन हो चुका है। कल ट्रेड लिया था मैंने 30 तारीख को, अभी देखो 1 तारीख है, 1 अक्टूबर। यहाँ पर ट्रेड लिया था इस लेवल पर। और ट्रेड लेके आप देखो कितना टाइम हो चुका है अभी रनिंग, 23 आवर्स 45 मिनट, ऑलमोस्ट 24 आवर्स, मतलब एक दिन हो चुका है ट्रेड लेके। ठीक है, कल ट्रेड लिया था। तो चलते हैं एक्सनेस के ऊपर और यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता हूँ। ये देखो 1800 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, जा रहा है कंटिन्यू। और फाइनल टारगेट हमारा जो है 3500 का है, 3500 का टारगेट है। तो देखते हैं, वेट करते हैं आज हमें टारगेट मिलता है या फिर कल मिलता है। मुझे यहाँ पर अभी 20,000 प्लस नंबर देखना है, तब मज़ा आएगा। तो फिर बाकी के सिर्फ 30,000 बचे होंगे हमारे 50,000 कंप्लीट होने में 10K टू 50K चैलेंज। चलते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। यहाँ पर देखो एकदम मस्त
पैटर्न के साथ मार्केट ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन अच्छा बन रहा है। मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था ना, उसी लेवल पर मार्केट फिर से आया था यहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर जब आया था ना, यहाँ पर भी मैं ट्रेड ले सकता था, लेकिन सुबह मतलब 8 बजे आया था। देखो टाइम देख सकते हो, सुबह 8 बजे आया था इस लेवल पर, तो फिर इतने जल्दी मैं उठा भी नहीं था, इस वजह से ये ट्रेड मिस हो गया। नहीं तो यहाँ पर भी एक और ट्रेड मिलता मुझे, ट्रेड लाइन के ऊपर फिर से आया तो एक और बाइंग डायरेक्शन में मैं ट्रेड ले सकता था, क्योंकि ओवरऑल मेरा टारगेट तो ये ऊपर का है, इस लेवल का है, तो इसलिए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एक ट्रेड तो मैंने पकड़ लिया है। वैसे भी अगर मेरा यहाँ पर ट्रेड मिस हो जाता, फिर मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की पूरी कोशिश करता, लेकिन ऑलरेडी ट्रेड मिल चुका है, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह 8 बजे आया था, इस वजह से ले नहीं पाया। अगर आज अभी कभी आया होता तो मैं ये डेफिनेटली ट्रेड लेता और अपसाइड का डायरेक्शन मेरा होता। तो चलो वेट करते हैं। मस्त प्राइस एक्शन के साथ मार्केट चल रहा है, मल्टीपल टाइम इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन को, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट अपसाइड जा रहा है। इसको वेट करते, होल्ड करते हैं अच्छे तरीके से। देखो बड़े टारगेट अगर आपको लेने हैं ना, तो ट्रेड को होल्ड करना सीखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिख गया आपको बुक कर रहे हो, तो मतलब स्विंग ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो होल्ड करो, पेशेंस रखो खुद में, है ना। टारगेट आप डिसाइड करो, एसएल डिसाइड करो फिक्स, और फिर ट्रेड को होल्ड करो अच्छे से। तो अभी प्रॉफिट चल रहा है 2000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, ये देखो 2000 तक प्रॉफिट जा चुका है, और 3500 का टारगेट है। आई थिंक मुझे आज ही मिल जाएगा इसका टारगेट, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो शायद आज भी मिल सकता है। जैसे ही टारगेट आता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बहुत वेट करने के बाद फाइनली टारगेट आ रहा है, ये देख सकते हो। ये जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था ना, ये वाला, यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा था एग्जैक्टली, और वहीं पर जा रहा है। 1:4 का टारगेट है, यहाँ पर देख सकते हो 1:4 का दिख रहा होगा। ठीक है, चलते एक्सनेस के ऊपर कितना प्रॉफिट चल रहा है देख सकते हो। ये देखो 3000 का प्रॉफिट चल रहा है, 3000 का, 3500 का टारगेट है मेरा। ये देखो 3000 कितने का टारगेट है, हाँ 3555 का टारगेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 20,000 प्लस अकाउंट हो चुका है। 20,000 का नंबर मैंने जैसे बोला था ना, 17,000 था मेरे अकाउंट में, और अब जाके 20,000 कंप्लीट हो रहा है। 20,000 प्लस हमारा अकाउंट बढ़ रहा है, और बस 30,000 बाकी है हमारे 50K कंप्लीट होने में, 10K to 50K चैलेंज। हमें प्रॉफिटेबल होने के लिए बस 2 ही चीज़ें चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, कि जैसे कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं 1,000 का रिस्क लूँगा, लाइक 1% का रिस्क लूँगा। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे, 1% का रिस्क लेके चलोगे, तो आप रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ट्रेड कर सकते हो, विदाउट फियरलेस ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास डर नहीं होगा। फिर ट्रेड को आप लंबे समय तक होल्ड करोगे। भले ही मेरा 1,000 चला गया, फिर भी आपके पास 99,000 होंगे, तो वो कॉन्फिडेंस देता है आपको। 99,000 जब अकाउंट में होता है ना, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है 1,000 का मैं रिस्क ले सकता हूँ और होल्ड कर सकता हूँ ट्रेड को, है ना। अगर आपके पास है ही 5,000, और फिर 5,000 के अकाउंट के साइज़ के आप 1,000 का रिस्क लोगे, तो आप जैसे ही 500-600 रुपये प्रॉफिट होगा, आप कट कर लोगे, होल्ड नहीं कर पाओगे। तो कैपिटल बढ़ाओगे जब आप, तो आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्योंकि अकाउंट के साइज़ का 1% का रिस्क लोगे, तो फिर ज़्यादा आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड को होल्ड कर सकोगे। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं, जैसे ही टारगेट आता है मैं आपको बताता हूँ। 3000 प्लस हो चुका है प्रॉफिट, 3,500 का टारगेट है। तो यहाँ पर मेरा टारगेट बस हिट होने ही वाला है फाइनली। बहुत देर वेट किया ट्रेड को, और 3,300 का प्रॉफिट चल रहा है। 3,500 का टारगेट है, 200 रुपये का प्रॉफिट बाकी है। बस थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो बुक कर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा टारगेट बस आने ही वाला है, बट यहाँ से टारगेट से थोड़ा सा ही डिस्टेंस बाकी है, और एक रेड कैंडल मुझे दिखाई दी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर देता हूँ 3,000 के प्रॉफिट तक, क्योंकि अभी यहाँ से अगर नीचे आया थोड़े से पॉइंट के लिए, फिर बहुत बुरा लगेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं इसको ट्रेल करता हूँ 3,000 के प्रॉफिट तक। अभी 3,000 के बहुत ही पास है ये, बट लगा देता हूँ मैं, क्योंकि ये सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा ट्रेड, ठीक है, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पर 3,000 का एसएल को ट्रेल कर दिया है 3,000 के प्रॉफिट तक। ये देखो अभी यहाँ पर मुझे 3,500 तो मिलेगा, नहीं तो 3,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दोनों में से एक तो टारगेट हमारा हिट होगा ही होगा। यहाँ पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि थोड़े से डिस्टेंस के लिए अगर ये रिवर्स आया तो फिर बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एकदम टारगेट के सिर्फ 200 रुपये का ही डिफरेंस बाकी था। 3,200 तक का, सॉरी 3,300 तक का प्रॉफिट दिख रहा था मुझे, लेकिन 300 रुपये, ओके टारगेट हिट हो चुका है। 3,000 का प्रॉफिट आ चुका है, ये देख सकते हो। और अभी हमारा अमाउंट जो है 20,000 प्लस हो चुका है, 20,200 हो चुका है। और मैंने यहाँ पर जो है एसएल को ट्रेल किया, क्योंकि फिर मुझे सेफली एग्जिट करना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत होल्ड किया ट्रेड को, और बस इतने से डिस्टेंस के लिए फिर है ना रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर। ये देखो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, मल्टीपल टाइम यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया है और फिर जाके नीचे आया है, तो एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है। तो बस इतने से मतलब 200 रुपये के लिए इतना रिस्क क्यों ले, है ना। इस वजह से मैंने जो है एसएल को ट्रेल किया 3,000 के प्रॉफिट तक,
और फिर हमारा टारगेट जो है हिट हो चुका है। क्लोज पोजीशन आपको दिखाता हूँ, ये देखो 3000 का प्रॉफिट। और मैंने जो है उसके पहले 3 एसएल हमारे बुक हुए थे, 730 रुपये का, 700 का और फिर 100 रुपये का। 3 एसएल हिट होने के बाद फिर जाके हमारा एक प्रॉफिट हुआ, लेकिन तीनों दिन के एसएल कवर करके हम और ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था, आपने देखा होगा किसी वीडियो में, 1:5 तक का मेरा टारगेट होगा शायद, और 1:4 तक मार्केट गया और वहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स करके एसएल हिट कर रहा था। तो बहुत से लोगों ने मुझे यहाँ पर कमेंट भी किया था कि आपने एसएल को ट्रेल क्यों नहीं किया। तो मुझे वो गलती एहसास हुई कि एसएल को ट्रेल भी करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन ले सकता है या फिर टारगेट आने में थोड़ा सा डिस्टेंस बाकी है और आपके बस 200 रुपये या फिर 500 रुपये के लिए आप वहाँ पर होल्ड कर रहे हो ट्रेड को, तो वो गलत बात है। हाँ, आपको अगर 1:2 नहीं चाहिए, 1:3 नहीं चाहिए, तो लगभग थोड़ा सा एकदम क्या कहते हैं, 500 रुपये का गैप रख के आप एसएल को ट्रेल कर दो, ताकि आप रिस्क फ्री रहो। इधर आपको टारगेट तो मिले, नहीं तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो, दोनों में प्रॉफिट है। तो इस तरीके से मैंने ट्रेड किया। ये देखो दोस्तों, इसने जो टारगेट हिट कर चुका है और मैं अगर होल्ड करता तो हो जाता 3500 का प्रॉफिट, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर जो एक रेड कैंडल बनी ना, यहाँ पर जाके फिर वो थोड़ा सा मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया और 3500 का बुक नहीं हुआ, 3000 का बुक हुआ। लेकिन ठीक है, चलेगा, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। यहाँ पर 500 का डिस्टेंस था, 500 रुपये का डिस्टेंस था, लेकिन फिर 500 रुपये के लिए फिर मैं 3000 का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इस वजह से मैंने जो है यहीं पर बुक कर लिया, एसएल को ट्रेल किया और ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और बुक हो चुका टारगेट। तो यही था ट्रेड। आज जो है डे 24 है हमारे 10K to 50K ट्रेडिंग चैलेंज का, और अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने 9000 से स्टार्ट किया था ट्रेडिंग ये अकाउंट में, और अभी 20K प्लस हो चुका है अकाउंट। तो जल्दी मेरा 50K चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा और बस 30,000 करना है। ये चैलेंज में ना मैं डेली ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मंथली स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक मंथ में 4 से 5 ट्रेड बस होल्ड करूँ ट्रेड को, मिनिमम 1:4, 1:5, 1:6 के टारगेट बुक करूँ। वही मेरा यहाँ पर मोटिव है कि महीने में मैं 4 से 5 ट्रेड करूँ, स्विंग ट्रेड करूँ, लेके बैठूँ, इस तरीके के ट्रेड, ठीक है। तो और दूसरा चैलेंज तो हमारा चल ही रहा है, 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज, जिसमें मैं डेली ट्रेडिंग कर रहा हूँ। वो तो आप देख ही रहे होंगे। आज मैंने वो ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे ये वाला ट्रेड का दिखाना था आपको कि मैंने स्विंग ट्रेड किया है, इसलिए। और वो जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड को, रीज़न बताता हूँ कि क्या रीज़न है ट्रेड लेने के पीछे का, वो पार्ट जो है ना, वो एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड किया था अच्छे से, लेकिन वो मेरे गलती से जो है फ़ोन से डिलीट हो गया वीडियो, जब, क्योंकि मेरा स्टोरेज का मोबाइल का, तो मैं जब नया वीडियो बनाता हूँ तो पिछला वीडियो डिलीट कर देता हूँ। तो वो डिलीट करते समय वो भी डिलीट हो गया, वो पार्ट भी। क्योंकि जब मैं डे 3 का वीडियो बना रहा था ना, 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3 का वीडियो बना रहा था, उसी टाइम पे मैंने दोनों ट्रेड लिए थे, एक ट्रेड एक्सनेस में और एक ट्रेड एक्सएम में लिया था। लेकिन 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 3 का वीडियो था, इस वजह से मैंने एक्सएम का आपको दिखाया, एक्सनेस का नहीं दिखाया, क्योंकि वो बड़ा टारगेट था, 1:4 का टारगेट था। तो मैं सोचा जब टारगेट हिट होगा उसके बाद आपको दिखाऊँ, या फिर एसएल हिट होगा, जो कुछ भी होगा उसके बाद आपको ट्रेड दिखाऊँ। इस वजह से मैंने एक्सनेस का नहीं दिखाया था। तो आज उसका टारगेट अचीव हुआ और प्रॉफिट हो चुका है। अच्छा लग रहा है, मतलब हम धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करता रहूँगा ना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके पेशेंस के साथ ट्रेड करूँगा, होल्ड करूँगा, तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो एट द एंड हम 10K to 50K चैलेंज कंप्लीट करेंगे। मुझे खुद पे है उतना भरोसा कि कर लूँगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज का, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आपके कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।